हाँ भाई, क्या हाल चाल है? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? आई होप सब बेहतरीन चल रही होगी। हम लोग कर रहे हैं क्लास 9 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। आज करने वाले हैं हम लोग स्टार्ट चैप्टर 8 क्वाड्रिलैटरल्स। ठीक है, आई होप तुम लोगों ने लाइंस एंड एंगल्स और ट्राइंगल अच्छे से कर लिया होगा। अगर उसको अच्छे से किया होगा तो इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन यानी कवर करेंगे कि क्वाड्रिलैटरल्स होते क्या है, पैरेललोग्राम क्या होते हैं, रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, रोम्बस क्या होता है, ट्रेपेजियम क्या होता है, यानी इन सारी चीजों के बारे में हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि किसी भी हम क्वाड्रिलैटरल को कब रेक्टेंगल बोल सकते हैं या कब पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। और क्वेश्चंस में इसी तरह से पूछा जाता है कि भाई इसको रोम्बस प्रूव करो, कभी रोम्बस देके बोलता है स्क्वायर प्रूव करो, तो बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो वो सारा कंफ्यूजन दूर होगा अगर इस लेक्चर को अच्छी तरह से देख लोगे और समझ लोगे, तो फिर इस एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो क्वाड्रिलैटरल समझते हो। सबसे पहले जैसे अभी हम लोगों ने ट्राइंगल पढ़ा, ट्राइंगल एक पॉलीगॉन होता है, 3 साइडेड पॉलीगॉन होता है, क्लोज्ड फिगर होता है। क्वाड्रिलैटरल एक 4 साइडेड क्लोज्ड पॉलीगॉन होगा, बस यानी 4 साइड को उठाओ, अगड़म मगड़म कैसे भी मिला दो, इसी को क्वाड्रिलैटरल बोल देंगे। ये बन गया, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। नाम रखने में ये ध्यान रखना कि या तो आप ऐसे क्लॉकवाइज चलना या तो एंटी क्लॉकवाइज चलना। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर किसी क्वेश्चन में बोले कि क्वाड्रिलैटरल, क्या लिख रहा हूं मैं, क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी, ठीक है, अगर ये क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी बोल रहा है तो कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, जैसे ये आपने बनाया। ठीक है, अब अगर आप यहां से स्टार्ट कर रहे हो, सपोज यहां से स्टार्ट कर रहे हो ए, तो या तो आपको क्लॉकवाइज जाना है या तो एंटी क्लॉकवाइज जाना है। ठीक है, तो या तो क्लॉकवाइज चलो, तो ए यहां आया तो बी यहां, सी यहां, डी यहां। ठीक है, बहुत बेसिक से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। या फिर आप कैसे जाओ कि इसको आप यहां से स्टार्ट करो और एंटी क्लॉकवाइज चलो, ए बी सी डी, और आप स्टार्ट कहीं से भी ले सकते हो, चाहे यहां से लो, यहां से लो, यहां से लो, यहां से लो, यानी कोई एक वर्टेक्स पकड़ो और वहां से एक पॉइंट ले लो और उसके बाद क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलते चले जाओ। क्या बच्चे दिक्कत करते हैं, जब उनसे बनाने को बोला जाता है कि क्वाड्रिलैटरल बनाओ, तो वो क्या करते हैं, इस तरीके से फिगर लिया, ए बी सी डी, ये उनका क्वाड्रिलैटरल हो गया, ए बी सी डी। ये गलती नहीं करना है, ये है ए बी डी सी, अगर क्लॉकवाइज जाएंगे ए बी डी सी, या फिर इसको हम ए सी डी भी बोलेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यानी जिस भी वर्टेक्स को पकड़ के चलेंगे, या तो क्लॉकवाइज चलेंगे या तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है, अगर आपने इस तरीके से बनाया तो सारा खेल गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, ये चूंकि बहुत से बच्चे गलती करते हैं इसलिए इसको बताना जरूरी था। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो एक 4 साइडेड क्लोज्ड पॉलीगॉन है, यहां पर 4 साइड इसमें दिख रही होंगी और 4 एंगल्स दिख रहे होंगे। ठीक है, 4 साइड यहां पे कौन कौन सी दिख रही हैं, जैसे साइड्स इसमें कौन कौन सी हो जाएंगी, ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी और फिर डी ए, ये 4 साइड दिख रही हैं। ठीक है, इसी तरह से इसके एंगल्स भी कितने होंगे, 4 एंगल्स होंगे। कौन कौन से भाई, एंगल ए होगा, एंगल बी होगा, एंगल सी होगा और एंगल डी होगा। 4 वर्टेक्स हैं एबीसीडी, ये तुमको पता ही है। ठीक है, तो किसी भी क्वाड्रिलैटरल में 4 साइड होंगी और 4 एंगल्स होंगे। जिस तरह ट्राइंगल में हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, जिसको एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल बोलते हैं, वैसे ही एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल भी होती है। क्वाड्रिलैटरल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स। अब ऑल मेरा मतलब कितने एंगल होते हैं, 4, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, क्या कर रहा हूं यार, ये बार बार स्पेलिंग गलत हो जाती है। ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज 360 डिग्री, यानी ये चारों एंगल्स को अगर आप जोड़ोगे तो आंसर कितना आना चाहिए, 360 आना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल। जैसे कि ट्राइंगल में कितना होता था, 180 डिग्री होता था। क्या ये बात समझ में आ गई क्वाड्रिलैटरल की? ठीक है, अब क्वाड्रिलैटरल के कुछ अलग अलग टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यानी मेन उसका कौन हो गया, क्वाड्रिलैटरल हो गया। अब इसके सब डिवीजन यानी इसको क्लासिफाई करेंगे, इसको फर्दर कैटेगरी में बांटेंगे, आगे चलेंगे तो इसमें एक कैटेगरी निकल कर आती है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेपेजियम। क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम। इसमें क्या होता है, देखो जब भी कोई क्वाड्रिलैटरल होगा तो तुम्हारे पास 2 अपोजिट पेयर होंगे। अब इसमें एक और चीज, एडजेसेंट और अपोजिट समझ लो। जब भी मैं अपोजिट एंगल की बात करूंगा तो जैसे बी का अपोजिट कौन हो जाएगा, देखो डी, और ए का अपोजिट कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? एक और टर्म इसमें समझ लो, जब हम अपोजिट वर्टेक्स को मिलाते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं, डायगोनल। तो किसी भी क्वाड्रिलैटरल के पास 2 डायगोनल होंगे। अपोजिट वर्टेक्स को आप मिलाओ, जैसे ए और सी को मिलाओगे तो ये हो गया ए सी,
मिला नहीं सही से, कोई बात नहीं, और यहां से मिलाओ आप तो ये हो जाएगा BD। तो AC और BD ये दोनों क्या हो जाएंगे, डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल हो जाएंगे, यानी जब हम अपोजिट वर्टेक्स को मिलाएंगे, ठीक है। एडजेसेंट, ये अगल बगल वाले पड़ोसी, इनको एडजेसेंट बोलते हैं। इसी तरह से एक एडजेसेंट एंगल्स भी होते हैं, ये अगल बगल वाले B और E, B और C, C और D, ये सब एडजेसेंट एंगल्स हैं। ये सब हम लोगों ने पढ़ा था लाइंस एंड एंगल्स में भी, है ना, जिसमें एक आर्म जो है वो कॉमन हो जाता है, उन एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेसेंट बोलते हैं। और जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, कोई आर्म कॉमन ना हो, वो यहां पर अपोजिट हो जाएगा। जैसे B बना है BA और BC से, D बना है DC और AD से, कोई भी आर्म कॉमन नहीं है, तो B और D क्या बोले जाएंगे, अपोजिट एंगल्स बोले जाएंगे। क्लियर हो गई बात कि नहीं, ठीक है। और इसी तरह से B और D अपोजिट वर्टेक्स भी बोले जाएंगे, ठीक है। एंगल B है, ये एंगल D, अगर सिर्फ पॉइंट B और पॉइंट D को बोले तो ये वर्टिसेस होंगे, कौन से, अपोजिट वर्टिसेस। क्लियर हो गई बात कि नहीं। तो अब इसमें दो पेयर होते हैं अपोजिट के, एक AD और BC ये अपोजिट साइड्स का पेयर हो गया, और एक AB और CD ये अपोजिट साइड का पेयर हो गया, ठीक है। दो पेयर होते हैं किसी भी क्वाड्रिलैटरल में, अपोजिट साइड्स के दो पेयर बनेंगे, जैसे ADBC और ABCD, ठीक है। इन दो पेयर में से एक पेयर अगर पैरेलल हो जाए तो उसको हम तुरंत बोल देंगे कि भाई ये ट्रेपेजियम है। जैसे ये मैंने इस तरीके से बना दिया, तुमसे कहा कि ये क्वाड्रिलैटरल एक ABCD था, और इसमें मैंने तुमसे क्या कहा कि AB जो है वो पैरेलल हो गया है किसके, DC के, यानी ये दोनों साइड पैरेलल है। एक पेयर पैरेलल है अपोजिट का और दूसरा नॉन पैरेलल है, तो इस फिगर को हम क्या बोलेंगे, ट्रेपेजियम बोलेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं। मैंने क्या कहा, वन पेयर, इस ट्रेपेजियम में क्या हो रहा है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। बोलो क्लियर हो गई बात कि नहीं। यानी अपोजिट पेयर जो है उनमें से एक पेयर क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ट्रेपेजियम बोलेंगे। क्लियर हो गई बात कि नहीं। अच्छा, अब किसी क्वाड्रिलैटरल में दोनों पेयर पैरेलल हो जाए तो उसको पैरेललोग्राम बोल देंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसी को हम लोग डील करने यहां पर आए हैं। ट्रेपेजियम का काम इतना नहीं पड़ेगा फिलहाल, ठीक है। अब देखो, दोनों पेयर पैरेलल हो जाए, ये इस तरह से एक क्वाड्रिलैटरल बनाया भाई, 4 साइडेड फिगर है, क्वाड्रिलैटरल तो हो ही गया, ABCD मैंने कर दिया इस तरीके से, और मैंने कहा दोनों पेयर पैरेलल है, यानी जो AB है ये पैरेलल का साइन होता है, पता होगा, तो AB पैरेलल किसके हो गया, DC के, और ये जो है तुम्हारा DA ये पैरेलल हो गया CB के या BC के, जो भी कह लो, ठीक है। तो जब दोनों पेयर पैरेलल हो जाए तो उस क्वाड्रिलैटरल को हम लोग क्या बोल देते हैं, पैरेललोग्राम बोल देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, बोथ द पेयर्स, भाई दो ही पेयर होते हैं, बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। यानी वो क्वाड्रिलैटरल जिसके अपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल हो जाए, दैट इज ट्रेपेजियम, और वो क्वाड्रिलैटरल जिसके अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर पैरेलल हो जाए, दैट इज पैरेललोग्राम। क्लियर हो गई बात। ट्रेपेजियम और पैरेललोग्राम में फर्क समझ में आ गया। इसमें एक पेयर होगा, ये वाला भी हो सकता है, देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। ABCD, यहां पर AD और BC पैरेलल है, एक पेयर पैरेलल है और एक नॉन पैरेलल है। देखो ये दोनों पैरेलल कर दिया मैंने, और दूसरा वाला क्या कर दिया, नॉन पैरेलल कर दिया। तो ये क्या है, एक ट्रेपेजियम है कि नहीं, क्योंकि एक पेयर पैरेलल है, ठीक है। यहां पर दोनों पेयर पैरेलल हो जाएंगे, इसलिए इसको पैरेललोग्राम बोला जाएगा। अब चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम पे, कि पैरेललोग्राम की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये सीधे सीधे थ्योरम प्रूव करने को भी बोल देता है। कई बार एग्जाम में तुमको ये क्वेश्चन पेपर में अपने देखोगे, अगर हाफ ईयरली आने वाला होगा उसमें भी देख सकते हो, ठीक है। तो आप देखोगे कि जो पैरेललोग्राम है उसका डायगोनल उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। किसमें डिवाइड करता है, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में। तो आप एक काम करो, एक पैरेललोग्राम बनाओ, ये हो गया पैरेललोग्राम, ये A, ये B, ये C और ये D। क्लियर हो गई बात कि नहीं। एक मिनट रुकना, बस एक मिनट। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये ABCD है, इसका कोई भी एक डायगोनल उठा लो, ठीक है। मान लिया मैंने AC उठा लिया, तो ये AC क्या करेगा, ये जो दो ट्रायंगल बनेंगे ना, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये कह रहा है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट
ट्राइंगल्स। अब इसको प्रूव करने को भी बोल देता है आपसे सीधे सीधे, तो कैसे आप प्रूव करोगे? आप मान लेना लेट ABCD बी let ABCD be a parallelogram, ठीक है, एंड AC is diagonal, ठीक है। अब इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, तो मैं क्या उठाऊंगा? इन ट्राइंगल, देखो एक उठा लो, कौन सा तुम? ABC, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? ADC। इसको मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। आप ये बताओ, सबसे पहले आप क्या करोगे? देखो अभी हम लोगों ने सिर्फ क्या सीखा है कि पैरेललोग्राम उसको बोलते हैं जिसमें अपोजिट साइड्स का पेयर पैरेलल होता है। इसका मतलब ये AB और ये CD, यानी AB और DC, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। ये पैरेलल है तो AC ट्रांसवर्सल का काम करेगी। AC ट्रांसवर्सल का काम करेगी तो इस तरह से Z बनता हुआ दिखाई देगा। जब Z बनता हुआ दिखाई देगा तो तुमको पता है ये दोनों एंगल्स कौन से हो जाएंगे? ऑल्टरनेट का पेयर हो जाएगा। हाँ या ना बोलो? तो इसमें मैं क्या कहूंगा कि भाई जो एंगल BAC है ना, ये बराबर हो जाएगा किसके? DCA के। और रीजन में क्या लिखूंगा? ऑल्टरनेट एंगल्स। रीजन क्या लिखूंगा? ऑल्टरनेट एंगल। अच्छा, इसी तरह से देखो ये भी तो पैरेलल है, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होगी, तो ये ट्रांसवर्सल का फिर काम करेगी। तो यहां से देखो फिर Z वाली डिजाइन बन गई ना। बोलो दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? ये भी तो देखो Z बनाएंगे दोनों एंगल्स, और ये दोनों एंगल्स अगर Z बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि ये ऑल्टरनेट का पेयर बनाएंगे। तो दूसरा हम क्या लिखेंगे? इसका कौन सा हो गया? BACB कह लो इसका, और ये बराबर हो गया इसका DAC। ये दोनों भी ऑल्टरनेट हो गए, और AC तो कॉमन दिख रहा है मुझे दोनों में। बोलो ये सब तो यार ट्राइंगल में करके ही आया हो, तुम्हारे लिए बिल्कुल आसान है। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग ट्राइंगल में भी करके आए हैं। अगर ट्राइंगल तुमने अच्छा से पढ़ा होगा तो इसमें दिक्कत नहीं आ रही होगी। दो एंगल हो गए और एक साइड हो गई, कॉमन साइड हो गई बीच की, ठीक है। तो जैसे ही ऐसा हुआ तो हम तुरंत कह देंगे कि भाई ABC जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ADC के बाई कौन सी प्रॉपर्टी हम लोगों ने लगाई? दो एंगल लिए और उनके बीच की क्या ले ली? साइड ले ली, बाई ASA कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन, ठीक है। और ये प्रूव हो गया। क्लियर हो गई बात कि नहीं? इसकी प्रूविंग इसलिए करा दी क्योंकि कभी कभी इसकी प्रूविंग पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट भी है। अब जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो ये तुमको कई रिजल्ट देंगे। जैसे ही ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए मुझे पता चला कि DC और AB बराबर भी है। क्यों? बाई CPCT। क्योंकि जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके आमने सामने के जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में बराबर हो जाते हैं। तो यहां भी क्या हो जाएगा कि DC और AB बराबर हो जाएगा, AD और BC भी बराबर हो जाएगा। इसी तरह से इसका एंगल D और इसका एंगल B भी आपस में बराबर हो जाएगा। अगर मैंने डायगोनल ये वाला लिया होता तो A और C भी बराबर हो रहे होते, हाँ या ना? तो अब इससे मैंने कई रिजल्ट निकाले। क्या रिजल्ट निकाला? पहला, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी किसी भी पैरेललोग्राम में जो अपोजिट पेयर होता है एंगल्स का वो आपस में बराबर होता है। ये पैरेललोग्राम मैंने बनाया ABCD, तो इसमें क्या हो जाएगा? अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं? एंगल A बराबर एंगल C हो जाएगा, एंगल B बराबर एंगल D हो जाएगा। क्लियर हो गई बात कि नहीं? लिख रहा हूं साइड और बता रहा हूं एंगल। एक मिनट रुको भाई, ठीक है। पहले अपोजिट साइड मैंने लिख रखा है ना, तो अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो अपोजिट साइड दिखाओ। AB किसके बराबर हो गई? DC के, तो AB बराबर DC या CD जो भी कह लो, और दूसरा तुम्हारा AD और BC भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो पहला रिजल्ट मैंने क्या निकाला कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं पैरेललोग्राम की वो आपस में बराबर होती हैं। उसके बाद अपोजिट एंगल वाली बात तो यहीं से उठा लो भाई। इसी फिगर में अगर हम लोग देखें तो जो एंगल A होगा वो एंगल C के बराबर हो जाएगा, एंड जो एंगल B और D आमने सामने है ना, अपोजिट, एंगल B और एंगल D भी आपस में बराबर हो जाएंगे। बोलो समझ में आती जा रही है बात कि नहीं? इसके बाद डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, कि किसी भी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करना पढ़ा था ना, कि एक दूसरे को इक्वली कट करते हैं ना, बिल्कुल बराबर बराबर बांटते हैं। जैसे मैं यहां पर ये मैंने बनाया ABCD, से कहा भाई ये एक पैरेललोग्राम है, इसका डायगोनल ये है, इसका डायगोनल ये है, दोनों मीट करते हैं कहां पर? दोनों मीट करते हैं इस पॉइंट O पर, ठीक है।
तो बाइसेक्ट करने का मतलब ये है कि ये जो AC के दो टुकड़े बनेंगे, AO और OC, और BD के जो दो टुकड़े बनेंगे, यहां पर देखो DO और OB, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। यही तो मतलब हुआ बाइसेक्ट करने का। तो यहां पर मतलब ये निकला इसका कि जो डायगोनल्स होंगे पैरेललोग्राम के, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, मतलब कि OA बराबर कितना हो जाएगा, OC, और OD बराबर कितना हो जाएगा, OB। ये यहां से मैंने, ठीक है, इस फिगर से। बोलो क्या इतनी सारी बात समझ में आ गई तुम लोगों को, या कोई डाउट लग रहा है? अब देखो इसका एक तो सीधे सीधे ये सारे रिजल्ट, और इसके कन्वर्स से हम बताएंगे कि भाई ये पैरेललोग्राम है। जैसे पैरेललोग्राम की मैंने प्रॉपर्टी पढ़ ली कि भाई इसके अपोजिट साइड जो होते हैं पैरेललोग्राम के, ये इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब मुझे कोई क्वाड्रिलेटरल दिया जाए और मुझसे कहा जाए कि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो मैं बाई कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम मैं ये कह सकता हूं कि भाई ये फिगर जो है, ये क्वाड्रिलेटरल जो है वो पैरेललोग्राम होगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं? यानी वो क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स बराबर हो जाएं उसको मैं पैरेललोग्राम कह सकता हूं। इसी तरह से वो क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट एंगल्स बराबर हो जाएं उसको भी मैं पैरेललोग्राम कह सकता हूं। यानी एक तरह से तुमको कोई क्वाड्रिलेटरल दिया जाए और तुमसे कहा जाए कि भाई इसको पैरेललोग्राम प्रूव करो, तो तुम क्या कोशिश करोगे कि या तो उसके अपोजिट साइड्स को बराबर दिखा दो, और जैसे ही अपोजिट पेयर जो है, यानी अपोजिट साइड्स का जो पेयर है, वो दोनों पेयर जैसे ही इक्वल होगा, वो तुरंत क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा। लो ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, 1 मिनट रुकना, बस 1 मिनट। हाँ देखो, तो यही हम लोग बात कर रहे थे ना, यहां पर हम लोग ये बात कर रहे थे कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स उसके बराबर दे दी जाए तो आप तुरंत रिजल्ट निकाल लोगे। इसका मतलब वो क्वाड्रिलेटरल क्या है, पैरेललोग्राम है। अब अगर तुम्हें किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करना हो तो आप क्या करोगे, या तो उसके अपोजिट साइड्स के पेयर को इक्वल दिखाओगे, या तो उसके अपोजिट एंगल्स के पेयर को क्या दिखा दोगे, इक्वल दिखा दोगे, तो भी वो क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। या दिखाओगे कि उस क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। इन तीनों में से कोई भी रिजल्ट अगर तुमने प्रूव कर दिया तो वो क्वाड्रिलेटरल तुरंत पैरेललोग्राम बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो अपोजिट साइड्स के पेयर को बराबर दिखाओ, दोनों पेयर को, या तो अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर को क्या दिखा दो, इक्वल दिखा दो, ठीक है, अपोजिट एंगल्स के दोनों पेयर को इक्वल दिखा दो, या फिर डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम को क्या दिखा दो कि बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा दिखा दिया तो तुरंत क्या हो जाएगा कि वो एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं? आगे चले हम लोग, ठीक है। चल देखो, पैरेललोग्राम के मेनली 3 टाइप होते हैं, एक रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर। अब तुमसे ये प्रूविंग करने को बहुत बोलेगा कि भाई इसको रेक्टेंगल प्रूव करो, या इसको रोम्बस प्रूव करो, या इसको स्क्वायर प्रूव करो। तो क्या क्या चीजें इसमें समझने वाली है, देखो। सबसे पहले ये सब पैरेललोग्राम के ही टाइप होते हैं, यानी जितनी भी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की थी वो सब के सब इन तीनों के अंदर पाई जाएंगी। क्या क्या प्रॉपर्टीज थी? पहली बात, पैरेललोग्राम उस क्वाड्रिलेटरल को बोलते थे जिसके अपोजिट पेयर क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, तो इन तीनों में भी अपोजिट पेयर पैरेलल हो जाएंगे। दूसरा हम लोगों ने रिजल्ट क्या निकाला था पैरेललोग्राम में, कि जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है वो उनको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। इन तीनों पर भी वो बात लागू होगी। क्लियर हो रही है? ठीक है। तीसरी चीज कि जो डायगोनल के, क्या यार, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, तो इन तीनों के भी जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो आपस में बराबर होंगे। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ओके, क्या हो रहा है? 1 मिनट रुको यार। हाँ, बार बार रिपीट हो जा रहा है। तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं तो इन सब के भी अपोजिट एंगल्स बराबर होंगे। पैरेललोग्राम का डायगोनल उनको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, इन सब के करेंगे। इन सब के अपोजिट साइड बराबर, इन सब के अपोजिट एंगल बराबर, इन सब के डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे। अब क्या स्पेशल होगा? कुछ ऐसा स्पेशल होगा, तभी तो नाम बदल गया। ठीक है, क्या स्पेशल होगा? इसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। कोई एंगल क्या हो जाएगा? कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा इसमें। यानी वो पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल कितना हो जाए, 90 हो जाए। पहली बात, पैरेललोग्राम ही रहेगा, 1 एंगल 90। ठीक है, यानी वो पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो जाए उसको हम क्या कह देंगे कि भाई वो रेक्टेंगल है। क्योंकि जैसे ही एक 90 होगा बाकी सारे अपने आप 90 बन जाएंगे, क्योंकि अपोजिट पेयर बराबर होता है एंगल्स का पैरेललोग्राम में। तो एक 90 है तो उसके सामने वाला भी 90 हो जाएगा। बचे 2, उन दोनों का सम 180 होगा, और बराबर तो होता ही है तो दोनों 90-90 हो जाएंगे। ठीक है,
तो वो पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो जाए उसको हम क्या बोल देंगे, रेक्टेंगल बोल देंगे। ठीक है, तो अगर मैं एक फिगर बनाऊं रेक्टेंगल का, तो इसमें पैरेललोग्राम की, क्या रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है? बिल्कुल है। ठीक है, क्या रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है? बिल्कुल है। लेकिन क्या पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल बोल सकते हैं? नहीं, ये इसका सब पार्ट है, ये समझ लेना। एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, बट कन्वर्स कैन नॉट बी ट्रू। ठीक है, ऐसा उल्टा कहना नहीं सही है कि हम पैरेललोग्राम को रोम्बस बोल दें। बात समझ में आ रही है कि नहीं? चलो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कोई एक एंगल 90 हो गया, जैसे मान लिया एंगल डी 90 हो गया, बस। अब अगर तुम्हें किसी भी क्वाड्रिलेटरल को प्रूव करना है रेक्टेंगल, तो पहले तुम्हें पहुंचना पड़ेगा पैरेललोग्राम तक। पहले कहां पहुंचना पड़ेगा? पैरेललोग्राम, क्योंकि वो रेक्टेंगल तब तक नहीं हो सकता जब तक वो पैरेललोग्राम ना हो जाए। पहले पैरेललोग्राम होगा तभी वो रेक्टेंगल, रोम्बस या स्क्वायर होगा। पहले क्या होना पड़ेगा? उसको पैरेललोग्राम होना पड़ेगा। तो क्वाड्रिलेटरल से अगर रेक्टेंगल प्रूव करना है तो पहला काम ये है कि उसे पैरेललोग्राम प्रूव कर लो। उसके बाद पैरेललोग्राम को अगर रेक्टेंगल प्रूव करना है तो उसके किसी एक एंगल को 90 डिग्री दिखा दो बस। पैरेललोग्राम के किसी एक एंगल को 90 डिग्री दिखा दो बस, वो तुरंत क्या बन जाएगा? एक रेक्टेंगल बन जाएगा। क्लियर हो गई बात कि नहीं? अब एक तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो एक क्यों बता रहे हैं? क्योंकि एक को 90 प्रूव करने से ही वो रेक्टेंगल बन जाता है, बाकी अपने आप बराबर होता है। ये 90 है तो बी भी 90 हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है, आमने सामने की साइड एंगल बराबर होते हैं। और इन दोनों का सम 180 होगा, क्योंकि सबका सम कितना होता है? 360, 360। 90 90 180 हटाया, इन दोनों का सम कितना बचा? 180 बचा। बराबर हो गए तो 90 90 ही तो बांटोगे, चारों अपने आप हो जाएंगे। समझ में आ गई बात कि नहीं? अब रोम्बस, ये भी क्या है? एक पैरेललोग्राम है, लेकिन इस पैरेललोग्राम की खासियत क्या है कि इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इसकी सारी साइड क्या होती हैं? बराबर हो जाती हैं। तो वो पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड बराबर हो जाए उसको हम लोग रोम्बस बोलेंगे। क्लियर है? अच्छा, स्क्वायर क्या होगा? अच्छा, रेक्टेंगल की एक और प्रॉपर्टी लिख लो यहां पर, इसके डायगोनल्स बराबर होते हैं। डायगोनल्स आर इक्वल, यानी इसके जो दो डायगोनल बनेंगे रेक्टेंगल में, AC और BD, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। AC और BD आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब पैरेललोग्राम को रोम्बस कराना है, तो पैरेललोग्राम की सारी साइड बराबर दिखा दो, रोम्बस हो जाएगा। सारी साइड बराबर कैसे दिखाएंगे? कोई भी पड़ोसी साइड एडजेसेंट का पेयर बराबर दिखाओ, बाकी सारी अपने आप बराबर हो जाएगी। तो किसी भी पैरेललोग्राम में अगर एडजेसेंट साइड को तुमने बराबर दिखाया, बस वो अपने आप क्या बन जाएगा? रोम्बस बन जाएगा। इसके पास अपनी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, वो ये होती है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना, देखो एक बात समझो, डायगोनल्स बाइसेक्ट तो करते ही हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? पैरेललोग्राम है तो डायगोनल बाइसेक्ट तो करेंगे, लेकिन इसके जो डायगोनल्स होते हैं ये बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। मतलब ये हुआ कि अगर मैंने कोई रोम्बस बनाया ABCD, और इसके दो डायगोनल हैं, ये इन्होंने एक दूसरे को कट किया इस पॉइंट O पर, इस पॉइंट पे कट किया, इस पॉइंट O पर, तो जिस पॉइंट पे कट करेंगे यहां पर 90 बन रहा होगा सब। बात समझ में आ गई कि नहीं? यानी पॉइंट A पर कितना बन रहा होगा? 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा पॉइंट O पर, ये सब 90 बन रहे होंगे। ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी हो गई रोम्बस की। क्लियर होती जा रही है बात कि नहीं? अब स्क्वायर में आ जाओ। जितनी प्रॉपर्टीज हैं पैरेललोग्राम की वो सब स्क्वायर लेगा, रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टी ले लेगा, रोम्बस की भी प्रॉपर्टी ले लेगा। यानी सारी प्रॉपर्टी को ले जाकर एक जगह समेट दो तो वो क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। तो स्क्वायर में पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी होंगी? हाँ बिल्कुल होंगी। इसके अलावा स्पेशल क्या होगा कि इसकी ऑल साइड्स इक्वल होंगी, यानी रोम्बस की जो प्रॉपर्टी थी ऑल साइड इक्वल वाली वो ले ली। इसके डायगोनल्स बराबर होंगे, डायगोनल्स आर इक्वल, रेक्टेंगल की ये वाली प्रॉपर्टी ले ली। इसके अलावा जो इसके डायगोनल होते हैं इक्वल भी होंगे और एक दूसरे को कहां पर बाइसेक्ट करेंगे? रोम्बस के डायगोनल 90 के करते हैं तो स्क्वायर के भी करेंगे। डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं? इसके अलावा ऑल एंगल्स आर 90।
ठीक है। हालांकि किसी रोम्बस का अगर एक एंगल भी 90 दिखाओगे तो वो अपने आप क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर हो गई बात कि नहीं? क्या क्या स्पेशल है आप समझो। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में मैं पूरा रिलेट करता हूं फिर से। क्वाड्रिलेटरल जिसका एक पेयर पैरेलल हो जाए वो ट्रेपेजियम बन गया, जिसके दोनों अपोजिट पेयर का अपोजिट साइड्स का पेयर पैरेलल बन जाए वो पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम के सब पार्ट मैंने बताए, या पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पहले देख लेते हैं। उसका जो डायगोनल होगा वो उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करेगा। ठीक है। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स बराबर होंगी, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स बराबर होंगे, पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ये सारी चीज वहां से सीख ली। अब पैरेललोग्राम के जो सब पार्ट है वो है रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर। वो पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 हो जाए वो रेक्टेंगल बोल दिया जाएगा। रेक्टेंगल के पास स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होगी कि इसके डायगोनल्स इक्वल होंगे। ये आज बार बार लाइट जा रही है और फिर से चली गई। बस एंड करता हूं मैं इसको, 2-3 मिनट में बस इसको समराइज कर देता हूं बस। ठीक है, 1 मिनट रुको, इसको फिर से स्टार्ट करता हूं बस। हाँ देखो, इससे पहले कि लाइट जाए मैं फिर से समराइज कर देता हूं पूरी बात। क्या क्या मैं बता रहा था, मैं आ गया था यहां पर, कहां, रेक्टेंगल की बात कर रहा था कि वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होगा जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, डायगोनल्स इसके बराबर हो जाते हैं। रोम्बस में पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी होगी, इसके अलावा स्पेशल क्या होगा, इसकी सारी साइड्स बराबर होंगी, डायगोनल्स एक दूसरे को 90 पे कट करेंगे। बाइसेक्ट तो करते ही है लेकिन 90 डिग्री पे करेंगे। इन सारी प्रॉपर्टीज को अगर समेट दो स्क्वायर में तो स्क्वायर की सारी साइड बराबर होगी, डायगोनल्स भी बराबर होंगे, डायगोनल्स इसके 90 पे बाइसेक्ट करेंगे, सारे एंगल 90 डिग्री होंगे। बाकी पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टी इसके पास होगी, यानी सब कुछ होगी। बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है। अब यहां से ऐसे समझना, जो जिसकी प्रॉपर्टी फॉलो करे उसको बोल सकते हैं वो फिगर। बात ऐसे नहीं समझ में आई, मैं समझाता हूं। जैसे स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी अपने अंदर लिए हुए है, तो हम लोग स्क्वायर को रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं। ये ध्यान रखना, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल बट कन्वर्स नीड्स नॉट टू बी ट्रू। लेकिन रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोला जाएगा क्योंकि रेक्टेंगल के पास स्क्वायर की प्रॉपर्टी नहीं है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके डायगोनल्स बराबर होते हैं, वो प्रॉपर्टी स्क्वायर लिए बैठा है। ठीक है। रेक्टेंगल में एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, वो प्रॉपर्टी ये लिए बैठा है। तो स्क्वायर को रेक्टेंगल तो बोल सकते हैं क्योंकि स्क्वायर के पास रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। लेकिन रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकते क्योंकि स्क्वायर की तो चारों साइड बराबर होती है और रेक्टेंगल की चारों साइड बराबर नहीं होती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसी तरह से एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस। स्क्वायर को हम रोम्बस बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि रोम्बस की प्रॉपर्टी ये लिए हुए अपने अंदर। क्या रोम्बस की सारी साइड बराबर होती है? हाँ बिल्कुल, स्क्वायर में है। रोम्बस के डायगोनल्स 90 पे बाइसेक्ट करते हैं? हाँ बिल्कुल, स्क्वायर के भी करते हैं। तो इसने रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी रखी है, तो स्क्वायर को हम रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, रोम्बस भी बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम तो बोल ही सकते हैं, और स्क्वायर तो ये खुद ही है ही। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो और रोम्बस को स्क्वायर बोल सकते हैं? नहीं, स्क्वायर को रोम्बस बोल सकते हैं लेकिन रोम्बस को स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टीज रोम्बस के पास नहीं है। क्या है स्क्वायर के पास एक्स्ट्रा? इसका हर एंगल 90 होता है, इसका तो हर एंगल 90 नहीं होता है, तो रोम्बस को स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं। ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज जब आप अच्छे से समझ लोगे बैठकर ना, तो आपको इस एक्सरसाइज को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी 8.1 और 8.2 में। उससे पहले लाइंस एंड एंगल्स में कुछ बेसिक जैसे लीनियर पेयर क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, एक्सटीरियर एंगल थोड़ा सा पढ़ लेना, एंगल के तीनों, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। ये सब तुमको आता है लेकिन थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेना। ट्रायंगल में तुम लोगों ने पढ़ा था कि 5 तरह के क्राइटेरिया यूज करते हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। एक SSS होता है, एक SAS होता है, एक ASA होता है, एक AAS होता है, एक RHS होता है। वो थोड़ा सा वहां पर समझ लेना। ठीक है। किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल है यानी आइसोसेलेस है तो उनके आमने सामने के एंगल्स बराबर होते हैं। इसी तरह अगर किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके आमने सामने की साइड्स भी बराबर होती हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज थोड़ा सा समराइज यानी हल्का फुल्का रिवीजन मार के आना नेक्स्ट लेक्चर से पहले, यानी एक्सरसाइज 8.1 करने से पहले। ये सारा कंटेंट अच्छे से पढ़ लेना, इसमें अब कुछ नया बताने को रह नहीं गया है। एक फिगर और होता है काइट, लेकिन तुम्हें काम पड़ेगा नहीं,